टुडे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। तो ये देखिए फंक्शनल गिवन है, इसका हमें एक्सट्रीमल फाइंड करना है। ओके, तो फंक्शनल क्या गिवन है हमारे पास, वाई डैश स्क्वायर प्लस 12xy। ऑयलर इक्वेशन क्या होती है, पहले आप इसको ध्यान रखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास फंक्शनल गिवन है वाई डैश स्क्वायर प्लस 12xy, देन हमने सॉल्व किया डेल एफ अपॉन डेल वाई, क्या हो जाएगा, ये वाई डैश स्क्वायर का पार्सली डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12x, और फिर फाइंड करेंगे हमें डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, तो ये आ गया हमारे पास 2y डैश। अब इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी, ऑयलर इक्वेशन में, तो ये हो गया 12x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y डैश। ओके, अब देखो ये आ गया हमारे पास 12x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y डैश। देखिए 2y डैश को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया 2y डबल डैश। ओके, अब देखो y डबल डैश इक्वल टू कितना आ गया, ये 6x। अब हमें y अगर फाइंड करना है तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ना इसका। एक बार इंटीग्रेशन किया तो ये क्या आ जाएगा y, और यहाँ x इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और कांस्टेंट क्या आ गया c1। फिर यहाँ y डैश आ जाएगा, फिर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ y आ गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 c1 x, और क्या आ गया c2। तो अब हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस c1x प्लस c2। अब हमारे पास कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, y0 0 है, y1 1 है। y0 0 का मतलब क्या है कि x 0 है तो y भी 0 है, तो 0 रखो, तो यहाँ हो गया 0 प्लस c1 0 प्लस c2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और दूसरा क्या है, y1 इक्वल टू 1 है, तो y1 इक्वल टू 1, x1 रखें तो y1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, यहाँ x1 रखा, c1 इंटू 1, और c2 आपको पता है 0 है, तो c1 की वैल्यू क्या आ गई, c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो आपके पास देखो c1 भी 0 आ गया, c2 भी 0 आ गया, तो y क्या था आपके पास, y था एक्स क्यूब प्लस c1x प्लस c2। जब हमने वैल्यू पुट की तो ये आ गया एक्स क्यूब, तो ये हमारा एक्सट्रीमल आ गया। ओके, बहुत सिंपल हमने इसको सॉल्व किया। अब इसका एक क्वेश्चन हम और करेंगे सॉल्व, तो उसके कॉन्सेप्ट आपके, अब हमें जो फंक्शनल दिया है ये देखिए, वाई डैश स्क्वायर, फंक्शनल क्या है, वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dx। कंडीशन क्या गिवन है, y0 इक्वल टू 0 और y पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो देखो फंक्शनल क्या गिवन है, वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2xy, और ऑयलर इक्वेशन क्या है, सिंपल आपको पता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। सिंपल सॉल्व किया, पहले हमने डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला, तो देखो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ आ गया माइनस 2y, और इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ गया, ये 2x। और फिर सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y डैश का स्क्वायर आ गया 2y डैश, और ये बाकी दोनों क्या आ गए 0। ओके, अब इस इक्वेशन में ऑयलर इक्वेशन में वैल्यू रखी, तो क्या आ गया, डेल एफ अपॉन डेल वाई आ गया माइनस 2y प्लस 2x, और यहाँ पे माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, तो ये आ गया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये आ गया 2y डैश। अब देखो सिंपल है, इसको हम सॉल्व करें, माइनस 2y प्लस 2x, और इसको 2y डैश का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या आ गया 2y डबल डैश। अब देखो इसको इधर ले जाओ, 2y डबल डैश प्लस 2y इक्वल टू 2x, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू x, सिंपल। अब देखो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको, y इक्वल टू एक्स। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर क्या हो गया माइनस 1, एम आ गया प्लस माइनस रूट माइनस 1, आपको पता है प्लस माइनस आइटा, प्लस माइनस आइटा में सी एफ क्या लिखोगे आप, सिंपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप सबको आती होगी, c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये हमारे पास क्या दे रखा है, 1 बाई डी, और यहाँ पे क्या दे रखा है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमारे पास है x। ओके, x है, तो आपको पता है जब एल्जेब्रिक होगा तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर ले गए, ये हो गया, इसको फिर बाइनोमियल एक्सपेंड की तो 1 माइनस डी स्क्वायर, और आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है d4 होगा तो x का तो x है ना, तो एक ही बार में डिफरेंशिएट में कांस्टेंट आ जाएगा तो दूसरी बार तो 0 हो जाएगा, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया x और डी स्क्वायर x आपको पता है 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया x आ गया। तो y क्या आ गया आपके पास, y क्या होता है सी एफ प्लस पी आई, सी एफ पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो y आ गया c1 cos x प्लस c2 sin x, एंड पी आई क्या है आपके पास x। अब जो कंडीशन गिवन है, बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, y0 इक्वल टू 0 है और y पाई बाई 2 इक्वल टू 0 है, तो y0 लगाओ, यानी कि व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, तो ये x 0 है तो c1 cos 0 आपको पता है 1, और c2 sin 0 आपको पता है 0 प्लस 0, तो c1 क्या आ गया, c1 आ गया 0। ओके, अब दूसरी कंडीशन y पाई बाई 2 इक्वल टू 0 है, तो इसमें रखो x की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो आपको c1 0 है, तो c1 तो ये 0 हो गया, c2 sin पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ओके, तो ये देखो ये इधर चला जाएगा तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2, और c2 sin पाई बाई 2 आपको पता होता है 1, तो c2 आ गया माइनस पाई बाई 2। तो y क्या आ गया, y क्या था आपके पास, सिंपल हमारे पास c1 0 है तो, और c2 माइनस पाई बाई 2 है, तो माइनस पाई बाई 2 इसमें हमने वैल्यू रख दी sin x
प्लस एक्स, ये हमारा एक्सट्रीमल आ गया। तो आई होप आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के समझ आ गए हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।